महाराष्ट्र में चुनाव परिणाम आने के बाद अब राज्य में मुख्यमंत्री के ऊपर कवायद शुरू हो गई है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। महाराष्ट्र में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की है। बीजेपी ने राज्य में 288 सीटों में से 149 सीटों पर चुनाव लड़ा। बीजेपी का इस चुनाव में स्ट्राइक रेट सबसे अधिक रहा। बीजेपी ने 132 सीटों पर जीत हासिल की है। बीजेपी की इस बम्पर जीत के बाद माना जा रहा है कि महायुति में अगला मुख्यमंत्री बीजेपी पार्टी का ही होगा। लेकिन चुनाव परिणाम आने के बाद से अब तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इस पर अब कयास लग रहे हैं कि कहीं बीजेपी इस बार राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तरह कोई बड़ा फैसला ले सकती है। दरअसल महाराष्ट्र चुनाव के परिणाम 23 तारीख को घोषित हो गए हैं। इस चुनाव में महायुति को बहुमत मिला है। महायुति की चुनाव में बम्पर जीत हुई है। महायुति के साथ गठबंधन में शिवसेना और एनसीपी ने भी चुनाव में बड़ी जीत हासिल की है। इसके बाद से अब कयास लग रहे हैं कि महायुति में मुख्यमंत्री कौन बनेगा। इस समय बीजेपी बहुमत के सबसे करीब है, लेकिन किसी भी पार्टी के पास बहुमत नहीं है। ऐसे में बीजेपी के सहयोगी भी मुख्यमंत्री पद की मांग कर रहे हैं। महायुति में शिवसेना के पास कम सीटें होने के बावजूद भी बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया था, लेकिन बीजेपी इस बार मुख्यमंत्री अपनी पार्टी से बनाना चाहती है। बीजेपी में मुख्यमंत्री की रेस में फडणवीस सबसे आगे हैं। फडणवीस पहले भी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाल चुके हैं। फडणवीस ने 2014 और 2019 तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में काम किया है, लेकिन इस बार शिंदे भी मुख्यमंत्री पद के लिए दावा ठोक रहे हैं। वहीं अगर बात करें महाराष्ट्र की राजनीति की, तो ये पिछले 6 साल में पहली बार है जब राज्य में कोई भी विपक्ष का नेता नहीं होगा। किसी भी राज्य में विपक्ष का नेता बनने के लिए उस राज्य में कुल सीटों का 10% होना जरूरी है, लेकिन महाविकास अघाड़ी का कोई भी दल इतनी सीटें नहीं ला पाया है। बीजेपी राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। ये तीसरी बार है जब बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ राज्य में सरकार बनाने जा रही हो। इस बार के चुनाव परिणामों ने सबको आश्चर्यचकित कर दिया है। इन चुनाव में जहां एक ओर जनता ने बीजेपी और उनके सहयोगियों पर अपना पूरा भरोसा दिखाया है, तो दूसरी ओर इस चुनाव में बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग भी कमाल रही है। बता दें कि महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी लोकसभा वाले प्रदर्शन को दोहराना नहीं चाहती थी। बीजेपी के लिए ये चुनाव एक साख की लड़ाई बना हुआ था। राज्य में जातिगत समीकरण को साध कर बीजेपी ने इस चुनाव में हिंदू मतदाताओं को एक करने के लिए नारा दिया था कि एक है तो सेफ है। बीजेपी के इस नारे ने हिंदू वोटर को बड़ी संख्या में पोलिंग स्टेशनों की ओर आकर्षित किया। इसका परिणाम हुआ कि महाराष्ट्र में विपक्ष हाशिए पर पहुंच गया। वहीं अगर बात करें महाविकास अघाड़ी की, तो वो नेतृत्व देने में असफल रहा। महाविकास अघाड़ी के कई नेता कई सीटों पर आपस में ही लड़ते रहे। साथ ही पहली बार महाराष्ट्र में उद्धव गुट के साथ अपनी विचारधारा से समझौता करने का भी आरोप लगा, जिसकी वजह से महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी पूरी तरह से हार गया। बहरहाल महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री को लेकर अभी कोई निर्णय नहीं हो पाया है, लेकिन इसके लिए बैठकों का दौर शुरू हो गया है। महाराष्ट्र में महायुति के तीनों नेता दिल्ली में बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के साथ बातचीत करेंगे। इस मुलाकात के बाद महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के चेहरे पर कोई फैसला हो सकता है। इस दौरान पार्टियों में महत्वपूर्ण पदों पर भी फैसला लिया जा सकता है।